वेलकम स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट लेक्चर किया था 4 ईयर का, उसमें हमने क्या किया था, देखो हमने कोफिशिएंट्स जो हैं वो फाइंड किए थे कि ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। और सेकंड हमने उसमें किया था कि अगर मान लो आपका फंक्शन इवन है बिटवीन इंटरवल -π to π या फंक्शन आपका ओड है बिटवीन -π to π, तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि अगर फंक्शन हमारा ओड है तो हमें सिंपल बी एन फाइंड करना है। अगर हमारा फंक्शन इवन है तो हमारे पास बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी होगी, ए नोट और ए एन की। तो इसके बाद अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कहते हैं कि इसको आप कैलकुलेट करो, इसकी फोरियर सीरीज बनाओ। तो देखो फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इसमें आपको इंटरवल गिवन है 0 to 2π। तो आप सोल्व करना शुरू करो। आपको पता है एफ एक्स जो फोरियर सीरीज होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, दिस फंक्शन ऑफ 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकोगे इसको, ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन रनिंग 1 to infinity ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन रनिंग 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स, है ना। ये हमारी सीरीज बनेगी। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ए नोट की, ए एन की और बी एन की। तो पहले हम ए नोट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ए नोट की वैल्यू क्या होती है, 1/π, हमारे पास 0 to 2π एफ एक्स डी एक्स। तो देखो 1/π 0 to 2π, इंटरवल 0 to 2π। तो एफ एक्स हमारा क्या है, 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 तो बाहर कर दो, 1/4 पाई माइनस एक्स क्यूब बाई -3 0 to 2π। तो ये वैल्यू इसको जब पुट करोगे अपर लिमिट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो -12π हो गया, तो -1/12π इंटू, पहले आप अपर लिमिट पुट करो पाई -2π क्यूब, तो दैट इज -π क्यूब। और जब लोअर लिमिट रखोगे तो x तो 0 हो गया, -π क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ गई, -1/12π इंटू -2π क्यूब। तो ये कैंसिल कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, π²/6। ये हमारे पास ए नोट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए एन की। ए एन की वैल्यू क्या होती है, देखो 1/π 0 to 2π एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो देखो 1/π 0 to 2π, अब आपके पास देखो फंक्शन क्या है, 1/4 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, कोस एन एक्स डी एक्स। तो 1/4 तो हम बाहर ही कर देते हैं, तो 1/4 पाई 0 to 2π पाई माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। तो अब आप इसको करो सोल्व, 1/4 पाई क्या रहेगा, देखो पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ आप करो इसको सॉल्व। फर्स्ट फंक्शन हमारा ये एज इट इज पाई माइनस एक्स के, इसका इंटीग्रेशन करोगे कोस एन एक्स का, तो क्या हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन प्लस। अब आप क्या करने वाले हो, देखो इसका पहले डेरिवेटिव करोगे तो 2 इंटू पाई माइनस एक्स हो गया, कोस का क्या हो जाएगा साइन, फिर हम उसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 2 इंटू पाई माइनस एक्स माइनस कोस एन एक्स बाई एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस साइन एन एक्स बाई एन क्यूब। ठीक है, तो इसकी लिमिट्स क्या है हमारे पास, 0 to 2π। क्लियर, तो अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखो 1/4π, यहाँ रखो पहले x की जगह 2π रखोगे तो हमारे पास यहाँ रख दो x की जगह 2π, तो साइन 2nπ ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। अब हम यहाँ रखेंगे जब, तो 2 इंटू पाई माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, देखो x की जगह क्या रख रहे हो, 2π इंटू पाई माइनस 2π, तो हमारे पास क्या बन गया, -π बन गया। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट इसमें देखो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1/4π 0 प्लस 2π कोस n पाई बाय एन स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसमें अभी अपने अपर लिमिट पुट की है
प्लस में इस पार्ट का ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0। ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो जब 0 रखोगे साइन 0 0, ठीक है। यहाँ रखोगे जब आप तो क्या बनेगा -2 पाई, एक्स की जगह 0 हो गया और कोस 0, ठीक है। बाय में क्या आएगा n स्क्वायर और ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा साइन 0 0। तो 1/4 पाई इंटू कोस 2n पाई की वैल्यू क्या होगी, इवन है ना तो 1, तो मतलब 2 पाई बाई n स्क्वायर प्लस यहाँ से आप माइनस माइनस प्लस कर दिया, 2 कोस 0 इज 1, तो 2 पाई बाई n स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 4 पाई बाई n स्क्वायर, इंटू में क्या पड़ा था 1/4 पाई, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर दी। इसके बाद देखो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, bn की। तो सेम वैसे ही अब हम bn कैलकुलेट कर लेंगे। bn क्या होगा 1/पाई 0 to 2 पाई fx साइन nx dx। तो 1/पाई 0 to 2 पाई fx हमारा क्या है 1/4 इंटू पाई माइनस एक्स का स्क्वायर साइन nx dx। तो ये क्या बनेगा देखो 1/4 पाई तो बाहर हो गया, 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में क्या होगा साइन nx dx। तो अब आप इसको सोल्व कर लो तो 1/4 पाई इंटीग्रेशन करोगे तो पहले पाई माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोस nx/n, ठीक है। फिर माइनस हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू पाई माइनस एक्स हो गया, साइन का करोगे तो माइनस कोस nx/n। तो देखो हम bn जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई, हमारे पास देखो पाई माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस कोस nx/n माइनस, अब इस पे फिर से आप u इंटू v लगाओगे तो माइनस माइनस तो हम क्या कर देते हैं प्लस, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो हमारे पास क्या बनेगा देखो 2 इंटू पाई माइनस एक्स, तो हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये देखो 2 इंटू पाई माइनस एक्स और यहाँ आप कोस का करोगे इंटीग्रेशन तो फिर से क्या हो जाएगा साइन nx, बाई में क्या हो जाएगा n स्क्वायर, क्लियर है। तो प्लस अब आप देखो इसमें इसके बाद माइनस करोगे, फिर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस एक्स का -1 हो गया, फिर हम कोस का करेंगे तो वो साइन हो गया, तो बाहर भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास। देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2/n, पहले स्क्वायर है क्यूब हो जाएगा, क्यूब कोस nx लिमिट इज 0 to 2 पाई, ठीक है। तो अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करोगे तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट बनेगा, लिमिट पुट कर देंगे हम, देखो 1/4 पाई पाई माइनस एक्स की जगह रख रहे हो 2 पाई, तो हमारे पास क्या बनेगा पाई माइनस, यहाँ रखोगे तो आपके पास देखो x की जगह रखा 2 पाई तो पाई माइनस 2 पाई दैट इज माइनस पाई, तो ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और ये वाला माइनस एज इट इज, तो माइनस पाई स्क्वायर कोस 2n पाई, पाई में n हो गया, प्लस यहाँ देखो आप रखोगे पाई माइनस 2 पाई और यहाँ साइन 2n पाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। अब यहाँ रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा 2/n क्यूब कोस 2n पाई, ठीक है। ये हमने क्या पुट कर दी अपर लिमिट, अब हम इसमें लोअर लिमिट पुट कर, लोअर लिमिट करोगे तो x की जगह 0 तो पाई स्क्वायर हो गया और ये माइनस, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई n, ठीक है। और फिर यहाँ ये पार्ट हमारा साइन 0 0 होता है तो ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ रखोगे तो प्लस 2/n क्यूब कोस 0। समझ में आई बात। तो अब इसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या रहेगा आपके पास 1/4 पाई वैल्यू, देखो माइनस पाई स्क्वायर कोस 2n पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई n, और ये हमारा कोस 2n पाई 1 क्योंकि इवन है तो 2/n क्यूब, ठीक है। माइनस में यहाँ आप देखो
पाई स्क्वायर, तो पाई माइनस पाई स्क्वायर बाय एन प्लस 2 बाय एन क्यूब कोस 0 इज 1। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब आप देखो 1/4 पाई, यहाँ देखोगे तो माइनस पाई स्क्वायर बाय एन माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाय एन, ये इससे कैंसिल हो गया 2 बाय एन क्यूब माइनस 2 बाय एन क्यूब, ये वैल्यू तो मतलब ये कैंसिल हो गया। अब आंसर क्या आ जाएगा 0। तो जो आपकी सीरीज थी, हमने जैसे इक्वेशन नंबर 1 दिया था नेम, देखो हमारी जो सीरीज थी वो यही थी कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन बी एन की वैल्यू तो हमारे पास 0 ही हो गई। तो हमारा एफ एक्स क्या बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, ए नोट की वैल्यू क्या आई थी पाई स्क्वायर बाई 6, आपके पास होता क्या है ए नोट बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और फिर प्लस समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी ए एन, तो ए एन की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर कोस एन एक्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर इसका देखो क्या बन जाएगा, 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस आप एन को 1 पुट करो, क्या बनेगा क्योंकि एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी है ना, तो कोस एक्स बाई 1 स्क्वायर प्लस कोस 2x बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस 3x बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फोरियर एक्सपेंशन आ जाएगी, ठीक है। आप देखो इसके एग्जांपल्स आपको ऐसे ही फाइंड करने हैं, सॉल्व करने हैं कि आपको ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, जो आप पहले ऑड इवन फंक्शन चेक करके भी कर सकते हो कि आप ऑड इवन फंक्शन देख लो, उससे वैल्यू आपको डायरेक्ट भी मिल जाती है, क्लियर है। इसके बाद आपका इसमें कई एग्जांपल्स और हैं, जैसे इवन और ऑड फंक्शन के लिए कि कैसे निकालनी है, वो एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी कि उससे इजी कैसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है, ए नोट, ए एन, बी एन की वैल्यूज फाइंड करनी है और अपनी फोरियर सीरीज में पुट कर देनी है। ए नोट, ए एन, बी एन आपको कैलकुलेट किससे करनी है, आइलर फॉर्मूला से ही करनी है, ओके।